स्टूडेंट का एक लक्ष्य ऐसा भी होना चाहिए जो उसे रोज़ नया करने पर मजबूर करे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जो भी छात्र छात्राएँ गणित में कमज़ोर हैं और शून्य भी हैं तो वो बोर्ड परीक्षा में 65+ नंबर गणित में कैसे प्राप्त करें। 65+ नंबर गणित में कैसे प्राप्त करें, एकदम आसान बात मैं बताने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करते हैं अगर तो ज़रूर आपके बोर्ड परीक्षा में गणित में 65+ नंबर प्राप्त हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 नंबर टॉपिक से। 1 नंबर टॉपिक है कमज़ोर छात्र गणित में अच्छा कैसे मार्क्स लाएँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। इसमें 30 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे और 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 20 नंबर वाला फिक्स है कि कहाँ से प्रश्न आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपका होगा ग्राफ से। पहला प्रश्न आपका होगा ग्राफ से, जो 5 नंबर के लिए प्रत्येक साल पूछा गया है। जितने भी आपके बोर्ड परीक्षा हुए हैं 2010 से लेके 21 तक आप पेपर उठा के देख लीजिए क्वेश्चन बैंक से, ये 5 नंबर का ग्राफ से आया है कि नहीं प्रश्न। 2 समीकरण देता है और दोनों समीकरण में से x और y का मान हमें निकालना रहता है, जिसको मैंने 8-10 वीडियो बना दिया है। प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ से सीख सकते हैं। ये 5 नंबर के लिए प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। और दूसरा है इसमें कि आपके प्रमेय से प्रत्येक साल 5 नंबर का एगो प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता है कथन को लिखकर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 10वीं में लगभग में 7 गो प्रमेय है। कितना? 7 गो। अब मुख्यतः कितने हैं? 6 गो है। 6 गो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं आपके 10वीं में, और 6 गो में से एगो प्रमेय प्रत्येक साल आपको पूछेगा 5 नंबर के लिए। इसको कथन को लिखकर सिद्ध करें, जैसा कि मैंने थेल्स प्रमेय कल ही सिद्ध किया है। आप उसको सीखे होंगे तो 5 नंबर एकदम फिक्स से समझिए कि हो सके तो 2022 में थेल्स प्रमेय पूछ दे, कई साल से नहीं पूछ रहा है। तो आप 6 प्रमेय को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, एकदम रट जाइए, भले समझ में ना आए एकदम रट जाइए, मुजबानी याद कर जाइए। ये आए बोर्ड में तो 5 नंबर नहीं छूटना चाहिए। और तीसरा है आपकी रचना से। रचना से भी प्रत्येक साल आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, पिछले ईयर का या चाहे 10 ईयर का, प्रत्येक साल रचना से भी 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। और चौथा इसमें है आपके क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति से या क्या है, क्षेत्रमिति से या त्रिकोणमिति से। इसमें के 5 नंबर का प्रश्न एगो फिक्स रहता है जो महत्वपूर्ण है। मैं बता दूंगा एग्जाम टाइम कि कौन आपके क्षेत्रमिति से या कौन त्रिकोणमिति से 5 नंबर या प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, गेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 5, 5, 10, 5, 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, एकदम इसको रट जाते हैं। तो ये सब तो फिक्स है कि ये अइबे करेगा, ये अइबे करेगा, ये अइबे करेगा। तो ये तीनों को एकदम सीख जाइए। 20 नंबर आराम से फिक्स है। ये 5 नंबर बता दिया जाएगा कौन आएगा। उधर चलते हैं। अब देखिए, इसमें से है 30 गो, 30 नंबर का है। तो इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग आप कितना सॉल्व कर दीजिएगा। लगभग मानिए कि 30 नंबर का है तो समझिए कि 15 नंबर आप सोल्व कर सकते हैं। 15 नंबर दिया जाएगा इसमें कठिन, अब 15 नंबर दिया जाएगा आसान। जैसा कि पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया बहुपद हो गया, रियल नंबर हो गया, उसके बाद रियल नंबर, उसके बाद चौथा चैप्टर हो गया द्विघात समीकरण से, फिर 5वां चैप्टर हो गया समांतर श्रेणी से। तो इसमें के सवाल आप सोल्व कर सकते हैं लगभग में 15 नंबर के। तो 15 या 20 जोड़िए कितना हो गया, 35 नंबर आपका प्राप्त हो गया। समझिए कि आप गणित में अब पास हो गए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बचा है। ऑब्जेक्टिव में आप ज़रूर अच्छा खासा कर सकते हैं यदि आपका बेस क्लियर है। बेस क्लियर है तो बेस क्लियर कैसे होगा, मैंने पहले ही बताया था। 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 10 तक आप क्यूब याद कर लीजिए। उसके बाद एकदम जोड़ घाटा गुना भाग एकदम कराम कर लीजिए कि आए जब तो गुना भाग गलती ना हो सवाल में, और गुना भाग गलती नहीं होगा तो आंसर अच्छा से आएगा, और जब आंसर अच्छा से आएगा तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको जितना भी फार्मूला लिखवाएंगे त्रिकोणमिति में और क्षेत्रमिति में भी लिखवा रहे हैं। तो क्षेत्रमिति में और त्रिकोणमिति के दोनों को मिला के आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न फिक्स है कि सूत्र से आपका आएगा, चाहे वो जो भी चैप्टर का सूत्र हो। 10 गो
सूत्र आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो सूत्र याद है तो यहाँ से भी 10 नंबर ले सकते हैं। तो 10 नंबर इसमें और ऐड कीजिए, कितना हुआ 45 नंबर हुआ। अब देखिए 45 नंबर हुआ। अब आप इस जो भी इसमें रटे रहिएगा, चाहे जो कंसेप्ट सीखे रहिएगा, तो यहाँ से आप लगभग गलती सही 10 या 5 नंबर आराम से और मंगा सकते हैं। 10 या 5 नंबर और मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और 10 नंबर हो गया कितना 55 आप ला सकते हैं, 55 ला सकते हैं। इधर उधर से आप दोस्त से बनवा लेते हैं 10-5 नंबर का आपका बगल वाला से, तो आप 65 या 60 तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन समझिए आपका पास मार्क्स जो समझिए कि 55 प्लस एकदम आएंगे। इतना बात आप फॉलो करते हैं तो 55 प्लस लाने में कोई बड़ी बात नहीं है बोर्ड परीक्षा में मैथमेटिक्स में। दूसरा बात है कि गणित का नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए नोट्स जो है आपके बोर्ड परीक्षा में कब काम आते हैं, जब आपके एग्ज़ाम होने वाला है, 1 महीना बचा हुआ है, तो उसको रिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं। देखिए गणित में नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहला बात, नोट्स गणित का नोट्स नहीं होता है, इसका कंसेप्ट होता है। इसको कंसेप्ट समझेंगे, इसके ट्रिक को समझेंगे कि कैसा इसका पैटर्न पर बनते आ रहा है, उसको पैटर्न को समझ जाएंगे तो गणित उतना कठिन नहीं है। लेकिन कितना विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, जितना भी इसमें थ्योरी दिया जाएगा, पहला चैप्टर से हो गया, दूसरा चैप्टर से हो गया, तीसरा चैप्टर से हो गया, चौथा चैप्टर से हो गया, वो सब आप याद करते हैं। बहुपद, रियल नंबर, रैखिक समीकरण, क्योंकि इसके थ्योरी से भी प्रश्न बनेंगे। और थ्योरी याद है तो समझिए आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा करेंगे। थ्योरी और उसके बाद जितने भी फार्मूले हैं गणित के, फार्मूला याद है तो समझिए गणित आसान लगेगा, लेकिन वो प्रयोग करने आपको आना चाहिए कि कहाँ पर प्रयोग करना है। तो इसका कोई नोट्स नहीं होता, इसका थ्योरी वही होता है सूत्र, और इसका पैटर्न जो इस पर फॉलो करेंगे, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, इसका रूल होता है। इसका थ्योरी नोट्स नहीं होता है, बस आप सूत्र याद करिए, यही आपका नोट्स है। ठीक, कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि गणित का नोट्स कैसे बनाएं, तो दे देंगे हम नोट्स। क्या करना है, नोट्स हम दे देंगे, लिखवाएंगे। तो अक्टूबर से 25 सितंबर से टारगेट बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ और अदर सब्जेक्ट के नोट्स के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहां से सभी नोट कर लीजिएगा, वो सभी शॉर्ट में तैयारी किया जाएगा। क्या शॉर्ट्स में आपको तैयारी कराया जाएगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही थोड़ी सी बातें अगर आपको समझ आई है और इसको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिएगा अपना सेल्फ स्टडी से, वरना तो हम है ही हैं। 15 सितंबर से आप लोग एकदम रेडी रहिए। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।